आज हम इस महत्वपूर्ण भूमिका जो लेकर चल रही है एकता सेवाभावी संस्था, एकता सेवाभावी संस्था के महाराष्ट्र कार्य अध्यक्ष अरुण जी मराठे और उसी के साथ महाराष्ट्र राज्य संगठक पूर्व विधायक रामराव जी वरकुटे साहब और उसी के साथ संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान और पवन निकम जी, ये इन जो टीम है ये सदस्यों के साथ हम मिलते हुए हम ये बात रख रहे हैं कि भाई उन्होंने यहाँ पर जो एकता सेवाभावी संस्था के जो हर कार्यक्रम में सक्रिय रहने वाले ऐसे सांसद फौजिया तहसीन खान, इनको सांसद पर जो नियुक्त किया गया है राज्यसभा के ऊपर सदस्य बोलकर, उसी के साथ साथ दूसरे न्याय और इंसाफ सोने के सुहागा ये हुआ है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर सदस्य बोलकर उनकी नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति को देखते हुए एकता सेवाभावी संस्था के कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष, इन्होंने ये नियोजन बनाया है और ये उन्होंने आज मीटिंग यहाँ ली थी। वो उनके सदस्यों की मीटिंग लेकर ये बताया गया है कि भाई फौजिया तहसीन खान, इनका एक सत्कार रखते हुए इस माहौल में लाने वाले जो सुप्रीमो है, जो शरद चंद्र जी पवार, इनका यहाँ पर परभनी से नागरिक सत्कार एक ऋण फेरने की कोशिश करने के लिए एकता सेवाभावी संस्था ने यह पहल उठाई है। ये किस तरह से उठाई गई है, इसके बारे में हम कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष अरुण जी मराठे से पूछते हैं। क्या हम मीटिंग में सेवाभावी संस्था की मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने इस बात पे डिस्कशन किया कि माननीय पवार साहब ने परभनी को अपना स्नेह परिचय देने के लिए और अपना स्नेह जताने के लिए उनका जो परभनी के साथ उनका संबंध है या स्नेह संबंध है, वो प्रेम जताने के लिए उन्होंने परभनी को राज्यसभा के लिए फौजिया खान मैडम की जो नियुक्ति की है वो बहुत ही प्रॉपर और योग्य व्यक्तिमत्व की उन्होंने नियुक्ति की है। उनकी मैडम की जो बुद्धिमत्ता है, उनका जो इंटेलेक्चुअल है, उनकी दूरदृष्टि है, उनका जो अनुभव है, उनका जो एजुकेशन है वो हाईली क्वालिफाइड है। और ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जिस पद पे उनको पवार साहब ने उनको नियुक्त किया है वो बहुत ही करेक्ट व्यक्ति को, प्रॉपर व्यक्ति को प्रॉपर जगह पे नियुक्त किया है। उसके लिए हम पवार साहब का ऋण निर्देश करने के लिए और फौजिया खान मैडम का सत्कार करने के लिए ये प्रोग्राम करने का तय किया है। उस प्रोग्राम के लिए हमने अभी तक 3-4 बार मीटिंग ले चुके हैं और हम हमारे जो पालक मंत्री है वो हमको पवार साहब की डेट दिलाने वाले हैं। ऐसा उन्होंने हमको एक हमारी एकता सेवाभावी संस्था की मीटिंग में पालक मंत्री आए थे कार्यक्रम में, तो उन्होंने उस कार्यक्रम में बोला कि हाँ वो हमारे साथ है इस प्रोग्राम के लिए और वो हमको पवार साहब की डेट दिलाएंगे। पवार साहब की दिलाने के बाद में हम लोग उनका जो तय हुआ है नागरिक सत्कार और फौजिया मैडम का सत्कार उनके हाथ से ये करने के लिए हमने आज की मीटिंग कॉल किया था। इस मीटिंग में 50-100 लोग आए। हमको हमारी कोशिश थी उसको हमको पूरा सहयोग मिला। मीटिंग में हमारे आमदार साहब वरकुटे साहब भी आए, तहसीन साहब आए, अनिल मौर्य साहब आए और बहुत सारे डिग्नेटरीज परभनी के आए और बहुत सारे उत्साहित लोग जो पवार साहब के सत्कार के लिए सर्वधर्म, सर्वजाति और सर्वपक्षीय लोग इधर आए। उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष एकता सेवाभावी संस्था, इन्होंने अरुण जी मराठे, इन्होंने बताया कि ये जो उन पर ऋण रखा हुआ था वो ऋण फेरने की खातिर परभनी शहर वाले ये जो तो शरद चंद्र जी पवार साहब का भी नागरिक सत्कार करते हुए फौजिया तहसीन खान का भी सत्कार किया जाएगा। आप महाराष्ट्र संगठक पद पर है एकता सेवाभावी संस्था के, वरकुटे साहब आप जो है तो कि यहाँ पर अभी जैसा अरुण जी मराठे साहब ने बताया कि तमाम पार्टी के लोग, तमाम संगठन के एनजीओ के लोग इससे जुड़े हुए, आप बीजेपी में हैं, लेकिन आज जो तो आप एकता के साथ जुड़े हुए महाराष्ट्र संगठक बोलकर आप ये नागरिक सत्कार जो हो रहा है इसमें आपकी क्या भूमिका, किस तरह से आप नियोजन किए? आपने मुझे बजाया बीजेपी में है, मगर ये फौजिया का जो सत्कार है तो एक परभनी की बेटी, एक महाराष्ट्र की एक बेटी महाराष्ट्र के राज्य कारभार में मंत्री बोल की थी। आज एक देश का उच्चाहुस है, उसमें एक महाराष्ट्र की बेटी को सम्मान मिला और वो सम्मान में पक्ष बाजू में के कोई भी आदमी अगर बड़ा होता है, उसका कार्य बड़ा होता है, उस वक़्त उसका नागरिक सत्कार लिया जाता है। उस वक़्त पक्ष का कोई बाजू नहीं रहती, पक्ष के सब जूते जो रहते वो बाजू में रखना पड़ता है।
इसके पहले भी ऐसे कई काम हमने किए कि जो नागरिक सत्कार लेते हैं। नागरिक सत्कार का महत्व ही ये होता है और उसका जरूरी ये होता है कि उसमें पक्ष नहीं आता। उसका जो काम है, लोगों के लिए जो काम है, वो काम को सलाम करने का काम हो रहता, इसलिए उसको नागरिक सत्कार बोलते। पक्ष के काम तो काम चलते रहते, मगर लोगों के लिए काम करने वाले, आज पवार साहब ने राज्यसभा बोले तो कोई छोटी बात नहीं। और परभनी में पहली बार है, मुझे याद नहीं है, मैं बचपन से देखता हूँ कोई राज्यसभा सदस्य पवार साहब ने लिए नहीं। उसका भी एक बड़ा महत्व है कि एक अच्छे हाउस में एक अच्छा आदमी चाहिए जहाँ उसको न्याय मिले, तो वो न्याय पवार साहब ने दिए। वो उनका ऋण परभनी के ऊपर है। वो ऋण निर्देश करने के लिए हमने ये एकता सेवा संगठन निर्देश नागरिक सत्कार है। एकता संगठन में आगे बढ़ी है। कोई भी काम करना है तो किसी ने तो भी झंडा हाथ में लेना चाहिए। वो सत्कार जो झंडा है नागरिक सत्कार का, वो हमारे मराठे साहब है, अजमत भाई है, हमने काम शुरू किए वो, और उसको सब मिलके, हम अकेला कोई एकता सेवा हमने पूरा कर लिया है, मगर सबको साथ लेके आज वो निमित्त से हम खाली सत्कार तो रखते हैं। सत्कार एक अच्छे आदमी का है जो बहुत होशियार है, उनका जो हाउस में काम है, और बनाने वाला आदमी तो देश में उसकी नाम है, जग में नाम है। महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा नहीं, फिर वो काश्तकार का विषय हो, कोई भारतीय बलुतार का विषय हो, कोई संरक्षण का मंत्री पद भी उन्हें घुसा है, कोई फील्ड नहीं है जहाँ पवार साहब को कोई पूछता है। आज मोदी साहब भी कई बार बोले कि मैंने उनके उंगली पकड़ के राजकारण किया हूँ। जब जब देश में आपत्ति आती है तो पवार साहब के भी वो सुलझा नहीं सकती। ऐसा नेता ने परभनी के ऊपर जो एक अपनी फौजिया मैडम को इतनी बड़ी ताकत दी, और वो ताकत फौजिया का कुटुंब सुधारने के लिए नहीं, तो परभनी ज़िले का उसमें सुधार होने वाला है। इसलिए परभनी ज़िले के सब लोगों का मकसद है कि पवार साहब का अपन ऋण निर्देश करें कि इतना पद हमारे परभनी को उन्होंने दिया, वो इसका अहमियत बात है। इसलिए हमने आगे बढ़ गए। पक्ष कौन किसके पक्ष में, वो बात अलग है। अच्छा काम जो लोग करते हैं, अच्छे काम का अपन सत्कार करना चाहिए, और जिन्होंने अच्छा काम करने के लिए हमको ताकत दी, उनका भी ऋण हमारे तरफ से फेरना चाहिए। इस बात के लिए हमने ये काम किया है। अच्छे जगह पर अच्छे व्यक्ति को बिठाना, उसी के साथ साथ ताकतवर और जिस देश में जिस व्यक्ति महत्व को पूछा जाता है, ऐसे व्यक्ति को हमने उसका सम्मान करना ये हमारा फ़र्ज समझकर ये सत्कार रखा गया है। ऐसा महाराष्ट्र के एकता सेवा भावी संस्था के महाराष्ट्र संगठक रामराव जी वड़कुटे पूर्व विधायक इन्होंने बताया है। इसी के साथ हम निकम जी से पूछेंगे कि आप इस योजना में और इस संगठन में जो जुड़े हुए हैं, इसके तौर पर आप इस जो आज जो मीटिंग हुई है, वो मीटिंग के ताल्लुक से आप क्या बताएं? अभी एकता सेवाभावी संस्था से मैं एक 5-6 साल से जुड़ा हूँ। ये यहाँ परभनी में एक प्रभावी संस्था है, और ये न्याय देती है कि जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं उनका हमेशा से ये संस्था सत्कार करते आई है। बहुत लोगों का सत्कार किया, प्रोत्साहन दिया। इससे एक समाज में जो अच्छे लोगों को जो पावती चाहिए, ये काम करती है एकता सेवाभावी संस्था। और अभी जब से फौजिया मैडम की नियुक्ति हुई है, इससे पूरे परभनी जिला में आनंद उत्सव हुआ है कि एक योग्य व्यक्ति को न्याय मिला है, और उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उनको परभनी के जो प्रश्न है उनकी पूरी जान है, उनको सब मालूम है क्या प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने 10-12 साल वो मंत्री रह चुकी है, हमारे परभनी की है। जैसे अभी वड़कुटे साहब बोले कि हमारे परभनी की वो सुपुत्री है, तो उनका एक सत्कार होना ये है। और जो शरद पवार ने उनकी नियुक्ति की है, वो परभनी के ऊपर एक कर्जा है, तो कर्जा कहीं से तो भी आदान करना है, ये माध्यम से हम उनका भी नागरिक सत्कार रखा है। इससे पूरे परभनी ज़िले में एक आनंद उत्सव बनेगा, ऐसा माहौल फ़िलहाल तो है। निकम जी ने बताया है कि जो हम पर कर्जा शरद चंद्र जी पवार ने दिया हुआ है, वो कर्ज कई सत्कार के माध्यम से फेरते हुए हम ये चीज़ को कर रहे हैं। और जो इस सब को एक माले में लाने वाले फूल, हर नमूने के फूल को एक जगह पिरोने वाले हमारे साथ जुड़े हुए एकता
सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान। हम अजमत खान साहब से ये पूछेंगे कि भाई आज आपने तमाम पार्टियों और तमाम संगठनों को एक जगह लाकर एक बहुत बड़ा योजनाएं जो आपके साथ जुड़ी हुई है उन लोगों को लाकर आपने ये बताया है कि भाई आप शरद चंद्र जी पवार साहब का यहाँ पर जो एक ऋण जो फेरने की बात की जा रही है। अभी कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष अरुण जी मराठे साहब ने बताया, पूर्व विधायक राम जी वड़कुले साहब ने बताई और निकम जी ने बताया कि यहाँ पर की जो यहाँ की बच्ची, यहाँ की लड़की, उसका जो सम्मान और जो जिस जगह पे जो स्थानीय जगहों पे होना चाहिए था वहीं पे लाया गया और उसकी वजह से हमको ये शरद चंद्र जी पवार का जो तो ऋण फेरना है। आपकी ये योजना किस प्रकार कहाँ तक ऐसी आपको ये महसूस होती है कि भाई इसमें कौन कौन और इन्वॉल्व होंगे और क्या तैयारी करेंगे? असल में आज हमारे परभणी वासियों को बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब जिन्होंने हमारे एकता सेवी संस्था के पूर्व विधायक और महामंडल के सीढ़ीमंडी के विकास मंडल के अध्यक्ष भी रहे हुए रामराव जी वड़कुले साहब आज से नहीं बल्कि 15 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने हमेशा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमने राजकारण बाजू रखते, हम लोग राजकीय नहीं हैं और कोई योजना भी नहीं उठाते शासन से, हम लोग सोशल वर्कर है। एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए आदरणीय अरुण जी मराठे साहब जिनके नेतृत्व में हमारी पूरे महाराष्ट्र में संस्था के माध्यम पे काम चालू है। आज उनको हमारा जो परभणी नागरिक सत्कार जो होने वाला है वो संस्था की तरफ से नहीं है, ये मीटिंग संस्था की तरफ से थी, मगर जो प्रोग्राम जो होने वाला है वो सर्वपक्षी और वो सर्व जाति सर्व समाज की तरफ से होने वाला है और सर्व संगठनों की तरफ से होने वाला है, कोई एक संगठन की तरफ से नहीं वाला। लेकिन उसका स्वागत अध्यक्ष हमारे आदरणीय अरुण जी मराठे साहब एकता सेवी संस्था के जो प्रदेश कार्याध्यक्ष है उनकी तरफ जिम्मेदारी दी गई है। असल में हमारे बीच बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हाल ही में उनको राज्यसभा सदस्य दिया गया और औका बोर्ड का उनको मेंबर बनाया गया, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि महाराष्ट्र के वो मंत्री जो थे औकाफ के, लेकिन उनको ये मालूम है कि महाराष्ट्र के जो औकाफ की ज़मीन है उसको कैसे बचा जा सके, उसके अंदर अच्छे से अच्छा काम कैसा ले सके, ये फौजाबाजी को अच्छी तरह मालूम है। और मैं समझता हूँ कि जैसा अभी सभी ने कहा कि वो फौजाबाजी इस शहर की बेटी है, बहन है हमारी सबकी, तो उनका सत्कार करना हमारा फ़र्ज़ था। एक हमारा फ़र्ज़ है कि भाई पवार साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी, तो पवार साहब को ये लगना चाहिए कि आपने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया, वो गलत निर्णय नहीं लिया। ये शहर की तरफ से मैसेज हम देना चाह रहे कि पवार साहब का मैसेज पूरे जैसा सबने कहा कि परभणी के अंदर पहली बार राज्यसभा सदस्य हुई और वो भी लेडीज़ हुई। मैं तो समझता हूँ मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में हुए मगर मराठवाड़े में पहली मुस्लिम राज्यसभा सदस्य हुई, क्योंकि इससे पहले शबाना आज़मी जी बॉम्बे से थे राज्यसभा सदस्य, लेकिन मराठवाड़े के अंदर पहली मुस्लिम एक अल्पसंख्यक, जात या धर्म की बात नहीं आती, अल्पसंख्यक समाज की लेडीज़ जो अल्पसंख्यक मिनिस्टर होने के बाद भी काम करें, उनको एक मान का जो काम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब जो कुर्सी नेता भी मानते हैं उनको हम, हमारे देश के किसान भाइयों के साथ आज भी वो खड़े हुए हैं, किसानों के दुख सुख में भी खड़े हुए। तो ऐसे समय में भी उन्होंने कोरोना के टाइम पे भी हमारे किसान भाइयों के पास खुद होकर जाकर मिले, मराठवाड़े का दौरा क्या था उन्होंने। तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता परभणी वासियों की तरफ से, परभणी शहर की तरफ से कि हम उनका हृदय सत्कार लेके उनका हम आभार मानना चाह रहे हैं। ये सब कुल मिलाकर ये बात सामने आती है कि जो परभणी को जब इंसाफ कोई देता है तो उसका इंसाफ का जो होता है कुछ मोबदला, यानी कि भाई कुछ मुआवजा एक सत्कार के तौर पर रखा जाए। इसलिए एकता सेवाभावी संस्था ने ये पहल करते हुए ये नागरिक सत्कार रखने का आयोजन किया है। अब ये नागरिक सत्कार आने वाले कुछ दिनों में सामने आते शरद चंद्र जी पवार साहब की जो तारीख आएगी वो तारीख पर किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। आगे हमारे लिए जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू फैशन मोबाइल शॉप महावीर कॉम्प्लेक्स जुना मोंढा परभणी। आप हमारे मोबाइल शॉप में वीवो मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, वन प्लस मोबाइल, एमआई मोबाइल, ओप्पो मोबाइल और उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, मिक्सर और आपके लाडले बच्चों के खिलौने मिलने का परभणी शहर का वाहिद मरकज न्यू फैशन मोबाइल शॉप महावीर कॉम्प्लेक्स जुना मोंढा परभणी। मोबाइल क्रमांक 8862080406।
उसी के साथ 9764617117। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए, इस दीपावली पर विशेष ऑफर पाए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924। परभणी आज तक। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज, परभणी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील।